हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं कर रही हूँ घर की सफाई। खाना मैं पहले बना चुकी हूँ, अब मैं घर की सफाई कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे खाना पहले बन गया सफाई बाद में हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल मैंने खाना पहले बना लिया है, इसलिए क्योंकि एक बार घर और गंदा हो जाता है तो ये होता है ना कि काम वाम होने के बाद साफ़ करो तो फिर पूरे दिन साफ़ पड़ा रहता है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ का मौसम ऐसा है ना कि जब आप सफाई करो या ऐसे कोई मेहनत वाले काम करो, ऐसे पसीने से नहा जाओगे ना कि फिर मतलब कुछ कह ही नहीं सकते हो, पूरे गीले हो जाओगे। ऐसा लगेगा बाल्टी भर पानी अपने ऊपर डाल के आए हो, इतना उमस रहती है यहाँ पर। तो इस वजह से मैंने पहले खाना बनाया। अभी 8 बजे हैं और खाना मेरा बन चुका है, टिफ़िन इनका लग चुका है। सफाई रह गई थी, मैं वही कर रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी हेल्पर कहाँ गई, जो मैं घर की सफाई कर रही हूँ। तो मेरी हेल्पर अब नहीं आती हैं। और ये देखिए मेरा पोछा लग गया, साफ़ हो गया है, घर एकदम चमाचम चमकने लगा है। तो ये होता है अपने हाथ से अगर एक बार पूरा घर साफ़ करके डाल दो ना तो पूरा घर दिन भर साफ़ रहता है और बच्चे आराम से खेल सकते हैं। क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो बच्चों को फ़र्श में ही खेलने को चाहिए होता है, बेड या बिस्तर और या सोफ़े में तो अब ये रहने वाले हैं नहीं है। और आप एक बार साफ़ कर देते हो तो आपका भी मन करता है नीचे लेटने का, क्योंकि नीचे ठंडा लगता है। और अभी बादल हो रहे हैं, आप बाहर देख सकते हो काफ़ी बादल है, क्योंकि जब तक बारिश होने लगती बंद हो जाता है। लेकिन अंदर उतनी ही उमस है, क्योंकि जहाँ भी ये समुद्र के किनारे वाली एरिया होती है वहाँ पर बहुत ही गंदी वाली गर्मी होती है। मैं कहूँगी ना गंदी वाली, एक होती है ना तपन होती है, वो नहीं है। बाकी अगर जो गर्मी हो रही होगी, जो तपन हो रही होगी, वो भी गर्मी लगती है, बुरी तो सभी होती है। लेकिन ये क्या है, जो उमस वाली होती है ना, इससे पूरा ऐसा लगता है ना बाल भीगे से पूरी बॉडी भीगी, पूरे आप खुद भीगे रहोगे, ऐसा रहता है। किचन में मैंने लास्ट में झाड़ू लगाई है। और अभी किचन में मैंने लास्ट में झाड़ू लगाई है, क्योंकि खाना बनाने में सारे छिलके वगैरह यहीं गिरते हैं सब कुछ। तो सब कुछ बन चुका है, नाश्ता वगैरह, खाना, सब्जी, रोटी, चावल, नाश्ता सब बन गया है। इन लोगों को मैंने दूध दे दिया था तो ये पी के आराम से बैठे टीवी देख रहे हैं, इनको यहाँ बैठा दिया था। और यहाँ पर ये पोछा लगाती रही है ना तो साइड साइड बहुत ही कचरा जमा हो गया था। तो इस वाले ऑटोमेटिक वाले स्पिन मॉप से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक है तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पे स्प्रे बटन ऊपर दिया रहता है तो आराम से इसमें कुछ सोप वगैरह वाटर में भर दो तो अच्छे से यहाँ पे क्लीन करते बन जाता है। और इसमें ये लाइट भी है, तो अंधेरे में जहाँ ना दिखता हो वहाँ पर आप एलईडी लाइट का भी इसके यूज़ कर सकते हो। तो इसी से मैंने किचन क्लीन की है, तो काफ़ी अच्छे से हो जाता है और बहुत ही आसानी से। तो आपको भी चाहिए हो अगारो का ये स्पिन मॉप तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने वाइपर कर दिया है बालकनी में पूरी। और उसके बाद में शाम के डले थे मशीन में कपड़े, जो कि मैंने शाम को सुखाए नहीं थे, क्योंकि बारिश का सब मौसम है तो ये कपड़े सूख तो पाते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने क्या है, अभी सुबह के जब काम कर रही होती हूँ तो साथ ही साथ मैं सारे काम निपटाती चलती हूँ। मतलब एक बार किचन का सारा काम, फिर बालकनी का सारा काम, ये सारी चीज़ें एक बार ये सब निपटा दूँ, फिर आराम से जाके नहाऊँगी धोऊँगी। और ये है क्या कि रात में यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हुई थी, इतनी तेज़, मतलब बिजली कड़क रही थी, ऐसे बादलों की आवाज़ हो रही थी ना कि आप डर जाओ। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही डरावनी आवाज़ें थी। तो बस यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ये बड़ा बॉक्स रखा था, जो कि इनकी अलमारी में आया था, ये बड़ा भारी बॉक्स। अयान अंदर चले गए। मैंने कहा मैंने ऐसे किसी सीरियल वगैरह में देखा है कि बड़ा सा ऐसे पूरा बॉक्स आता है और उसमें से जब ओपन करते हैं सरप्राइज़ रहता है तो लड़की निकल आती है। तो ऐसे ही अयान भी जाके पैक हो गए थे। तो मैं इसको इसलिए निकाल के लाई थी इनके अलमारी के बॉक्स को, क्योंकि मैं जा रही थी इसको कट करने। तो ये बॉक्स कट करना था तो मैंने इनसे बोला था कि इसको कट कर दें बराबर से। तो ये देखिए, क्योंकि इसको चाकू से कट करना होगा। और जब भी कुछ काम करने लगो, मैं सोची थी इसको कुछ करूँ मैं, कुछ बनाना है मुझे, तो ये दोनों पहले आ जाते हैं, पूरा बराबर काम करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी, मतलब कितना भी कैंची वगैरह उठा के रखो फटाफट फटाफट उठाएंगे, ऐसा लगेगा मेन काम ही नहीं का है, पूरा इन्वॉल्व रहता है। देवू तो जिसमें बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसके बराबर पीस काटे हैं, 3 या 4 ऐसे करके एक जैसे काट के रखे, मुझे कुछ बनाना था।
अब क्या बनाना था समझ में नहीं आ रहा था। अगर बन गया था तभी मैं आप लोगों को बताती कि मैं आखिर बना क्या रही थी। और ये जब तक यहाँ पे बना रहे हैं चाय, ऐसे खाली खा बैठे बैठे ना दोपहर में गर्मियों में लगता है ना कुछ करो। हम लोग पहले गर्मियों के स्कूल वगैरह में पढ़ते थे, छुट्टी होती तो घर में कुछ ना कुछ ऐसे बनाया करते थे ना, तो कभी कभी वो हॉबी फिर से आ जाती है मेरी। और ये जल्दी आ गए थे ऑफिस से क्योंकि एसी वाले भैया को दिखाना था एसी, क्योंकि गर्मी बहुत भयानक है और दोनों एसी हमारे ख़राब है। बाहर वाला तो गिलहरी ने काट दिया था, बाहर उसकी अंदर मोटर वगैरह जो क्या होता है उसको काट दिया था पूरा मीटर वगैरह। और इसमें जो है गैस लीकेज हो रही है बता रहे हैं, अभी चेक किया। और दूसरा इसकी सर्विसिंग हो रही है, काफ़ी दिन से बंद है। दोनों चीज़ें ही करवानी थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। और ये देखिए आलू बनाए हैं और वो पूरा कटोरा भरा है। ये देखिए ऐसे ही मैंने उठा के जो कहते हैं फ्रिज में रख दिया था और बहुत ज़्यादा भर गया है क्योंकि मैंने बना के ना सीधे खाना जल्दी बना लिया था, लेकिन इन लोगों ने खाया नहीं क्योंकि ये गए थे अयान को लेके हॉस्पिटल, तो इसलिए मैंने जो कहते हैं फ्रिज में रख दिया था। और ये है रात की बची हुई लौकी की सब्जी। तो अब ये लोग लौट के आ गए हैं तो मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। रोटी खानी है, चावल बस रखे हैं, रोटी नहीं खानी। चने चने तो इतने से खाते हैं 8-10 है। तो ये अभी नेक्स्ट डे का वीडियो है और आज भी आप देख सकते हैं मौसम ऐसा ही कुछ हो रहा है। जब बारिश होती है ना तो एकदम ऐसा लगता है सब कुछ धुल गया और बाहर बड़ा साफ साफ क्लियरिटी हो जाती है। ऐसा लगता है मुझे भी उस दिन थोड़ा ज़्यादा दिखने लगा है, वैसे कम दिखाई देता है इसलिए। तो ये मना कर रहे थे कि रोटी नहीं खानी है, लेकिन मैं तो रोटी खाती हूँ। ये लोग चावल के बहुत शौकीन है, रोटी ये खाते हैं ऐसा नहीं है रोटी नहीं खाते, रोटी तो खाते तभी तो आटा लगा के रखा था। लेकिन ये है कि इन्होंने बोले चने ज़्यादा खा लिए थे सुबह तो फिर रोटी नहीं खानी है और अयान के लिए बना दूंगी, अयान खाएगा। कभी कभी देवू को भी मैं दूध में डाल के रोटी दे देती हूँ अगर उसका मन होता है। तो इसलिए आधी रोटी मैंने बनाई थी, बाकी आटा उठा के रख दिया है। और यहाँ पर ये मट्ठे के आलू बनाए थे तो थोड़ी सी लौकी की सब्जी भी है, तो यहाँ पर मैंने खाना लगा दिया। इनको रोटी नहीं रखनी थी। खाना वाना खा के अभी सिलेंडर वाले भैया आए थे तो वो सिलेंडर देखे गए और मैं तब तक काटने लगी थी देवू की नेल, क्योंकि इसके में ना मुझे सोते में काटने थे, लेकिन ये सोते में कटवाता नहीं है, इसकी नींद भी ख़राब हो जाती है। इसको टच भी कर लो ना तो ये उठ के बैठ जाएगा, लेकिन ऐसे बैठ के इसको ज़बरदस्ती पकड़ के दबा के बैठ जाओ फिर ये कटवा लेता है, सोते में नहीं कटवाता। और ये देखिए वॉशिंग मशीन का पुराना स्टैंड रखा था, उसमें मैंने सारे जूते चप्पल सेट कर दिए हैं और जो बाकी के निकालने थे वो अलग कर दिए हैं। तो ये काम किया था मैंने उस दिन। गैस का बिल गैस होती है उनको मैं उसमें मतलब ऑर्गेनाइज़र में रख दूं, लेकिन मेरे पास ना उसको मतलब चिपकाने के लिए जैसे ग्लू गन वगैरह सब कुछ नहीं था, इस वजह से मैंने उसको काट पीट के रख दिया था बस। और ये देखिए सब्जी बच गई थी वो फ्रिज में रख दी अयान के लिए, यानी देवू के लिए आलू भी रखा है, दही भी रखा है, उससे जो खाना होगा खा लेगा। करा करो, आओ उतरो लग जाएगी। तो मैं जा रही थी, पर्दे सूखे रखे थे, पर्दे नहीं लगाए थे तो मैंने कहा इनको लगा दूं। लेकिन मैं कह रही ना कोई भी काम करने जाओ ना ये लोग पहले आ जाते हैं काम करने के लिए, मतलब कोई भी काम शांति से करनी हम लगाएंगे हम लगाएंगे। अगर इनसे जो काम बन जाता है इन लोगों से वो काम कहो, मतलब इन लोगों से क्या देवू तो करने लायक नहीं है, इससे कहो ना कैसी चीज़ उठा के दे जाओ तो बहुत ही घंटों बाद देने आएगा, मतलब उतनी देर में आप खुद ले लोगे। लेकिन घर का कोई काम कर रहे हो ना तो इन लोगों से नहीं बचते, हम ही को लगाना है हम ही को लगाना है, ऐसे पीछे पड़ जाते हैं। तभी मैं सोचती हूँ लोग सोच आ जाए तब घर का काम करूँ, लेकिन इसीलिए मैं मतलब इस टाइम पे क्या है कि ये तो सुबह ऑफिस जाते हैं 8 बजे, शाम को 7:30-8 बजे तक आ पाते हैं। और देवू भी छोटा है घर में, मतलब दोनों बच्चों के साथ, अभी अयान की भी छुट्टी है तो पूरा दिन अकेले इनको संभालना और घर का काम सारा हो जाता है, साफ़ सफाई सारी चीज़ें। और देवू तो अभी छोटा है तो परेशान करने लायक ही है ही, तो पूरा दिन घर का काम करते करते ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता।
और ऐसे में ही ना मैंने अपनी हेल्पर को बंद कर दिया। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की। एक तो बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं, ऊपर से घर का सारा काम हो जाता है, ऊपर से फिर अकेली ही होती हूँ मैं पूरे दिन को देखने के लिए। तो क्योंकि सच में जब बच्चे परेशान रहते हैं ना तो होश नहीं रहता, कभी कभी आप बहुत थक भी जाते हो। तो आप लोग कहेंगे ना कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो ये बात तो सही है, लेकिन ठीक है यार, अपना काम में जितना बिजी रहो उतना ही ठीक रहता है। घर का काम खुद अपने हाथ से करो, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि देवू बहुत छोटा है और वो मैं रोज़ रोज़ मतलब उनसे कह भी नहीं सकती कि आप ढंग से सफाई करो, क्योंकि उनको कई घरों में करना होता है तो वो उतना ही कर पाती हैं। फिर ये है कि बच्चे, ये ऐसा है ना, बरसात का टाइम है, घर पे कहीं कीड़े भी आ गए ना तो ये उठा के उनको भी खा लेगा अगर देख ना पाओ तो इसलिए अगर ये इसने कहीं गंदगी फैला दी या कुछ बिस्किट वगैरह फैला दिया या कहीं कई बार डायपर नहीं पहने तो इसने टॉयलेट ही कर दी, तो फिर वो ऐसे ही पड़ी रहती थी, वो आगे आगे झाड़ू लगाती थी और ऐसे ही रहता था। तो फिर इन चीज़ों को मेरे को अच्छा नहीं लगता था। ऐसे क्या, आप एक बार पोछा लगा दो ना तो दूसरे दिन तक घर वैसे ही साफ पड़ा रहता है। तो फिर मैंने कहा कि यार दोबारा करना ही पड़ता है तो इससे अच्छा फिर अपने हाथ से कर लो, क्योंकि अपने हाथ से सफाई सबसे बेस्ट होती है। मैंने देख लिया अभी तक करवा के, यार मुझे नहीं समझ में आता बिल्कुल भी। और वैसे भी हर दूसरे चौथे दिन मुझे खुद ही पूरा साफ़ करना पड़ता था, क्योंकि इतना गंदा हो जाता था। एक तो मौसम ऐसा है यहाँ पे, दूसरा पूरे दिन अगर फर्श पे आप पैर रखो ना तो एकदम चिप 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 पूरे दिन पैर चिपकते रहते थे, तो खुद में अजीब सा अंदर से लगने लगता था। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अपने हाथ से कर लो वो ज़्यादा बेटर है। कितना मतलब ये तो बोलते थे कि नहीं जैसा है वैसा बना रहने दो, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता था यार। आप पूरे घर अगर घर में रहते हो ना पूरा दिन तो आपको वो चीज़ें लगती हैं गंदी। अब जो कोई नहीं रहता है घर पे तो उसको वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो इसलिए यार खुद से कर लो और धीरे धीरे सब आदत हो। तो चलिए फिर इस वीडियो को करते हैं पर एंड, और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो